अगर आप ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं विच इज मैक एड्रेस टेबल की जो लर्निंग है उसको डिसेबल कर देना, ये टॉपिक ये कहता है कि आप एएसए को यूजिंग एआरपी या पिंग या डेटा प्लेन से आप लर्न नहीं कराना चाहते। एएसए का जो मैक टेबल है उसके अंदर लर्निंग कैसे होगी, या तो डेटा प्लेन से आने वाले फ्रेम का सोर्स मैक लर्न कर लिया जाएगा, एक तो ये तरीका है जिससे यहां मैक में एंट्री आ जाएगी ऑटोमेटिकली, या आर्क के जरिए लर्निंग हो जाएगी या पिंग के जरिए लर्निंग हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपने ये सब तरीका कार डिसेबल कर देने हैं। वी डू नॉट वांट एएसए टू लर्न एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल वी टेल एएसए दैट व्हिच मैक इज रिजाइडिंग ऑन व्हिच पोर्ट, व्हिच साइड। तो अगर आप ऑटो लर्निंग डिसेबल करना चाहते हैं तो उसकी कमांड है मैक लर्न इनसाइड या आउटसाइड डिसेबल। जैसे ही आप ये कमांड दे देंगे आपकी मैक लर्निंग डिसेबल हो जाएगी। अब तब तक डेटा प्लेन वर्क नहीं करेगा जब तक आप मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक की कमांड से बताएंगे नहीं इनसाइड या आउटसाइड की जानिब मैक के बारे में कि कौन सा मैक मेरे इनसाइड पर है, कौन सा मैक मेरे आउटसाइड पर है। ये जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपका एएसए का जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो स्विचिंग नहीं कर सकेगा। खैर, ये दो कमांड्स तो हैं मैक एड्रेस टेबल को के बिहेवियर को चेंज करने की, डायनामिक से स्टैटिक करने की। ये कमांड बहरहाल अदरवाइज भी दी जा सकती है कि जो हमारा मैक एड्रेस टेबल में लर्निंग हो रही है हम उसको एज आउट कर सकते हैं, डायनामिक लर्निंग को, बट स्टैटिक लर्निंग ऑब्वियसली डज नॉट एज आउट। इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आर्क इंस्पेक्शन हमने डिसेबल कर दी। वी आर नॉट यूजिंग आर्क इंस्पेक्शन फीचर। हम अभी मैक का फीचर जो है उसको इसकी इंडिविजुअलिटी में स्टडी करना चाहते हैं। तो अब हम एक दफा एक्सटर्नल राउटर को दोबारा से टेलनेट करके अपना डेटा प्लेन चेक कर लें। तो जैसे ही हमने ये कम्युनिकेशन की, अगर हम एएसए में बोलें शो मैक एड्रेस टेबल, तो हमें वो नजर आ रहा है कि उसने डायनामिकली मैक एड्रेसेस को लर्न कर लिया है इनसाइड और आउटसाइड पे। इस आर्क की कमांड को भी निकाल लेते हैं हम, और फिर शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं। तो आप देखें ये जो स्टैटिक एंट्री थी, ये आर्क फीचर तो आपने आर्क कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन उससे ये क्लू मिल रहा था कि ये वाला मैक जो है ये आउटसाइड पर है, तो उसने उससे डिराइव कर लिया था अपने मैक एड्रेस टेबल में भी एक स्टैटिक एंट्री को। खैर, अब हमारा जो मैक एड्रेस टेबल है दैट इज टोटली ऑन इट्स ऑन, और ये डायनामिकली मैक्स को लर्न कर रहा है, और इस वजह से हमारी हाई टू लो कम्युनिकेशन हो रही है और लो टू हाई रोक रही है। हम कह रहे हैं मैक लर्न इनसाइड डिसेबल, मैक लर्न आउटसाइड डिसेबल। सो हमने मैक लर्निंग डिसेबल कर दी। अब मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं है, मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं है, और हम R6 से टेलनेट करते हैं R5 को। तो क्योंकि स्विचिंग ही पॉसिबल नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही है ऐसे को कि आने वाला जो फ्रेम है वो किस पोर्ट से किस पोर्ट की तरफ जाना है, ताकि उसके सिक्योरिटी लेवल्स का अंदाजा हो सके। वो अंदाजा ही नहीं हो सक रहा, इसलिए कनेक्शन भी बिल्ड नहीं हो रहा। सो अब हमें अपनी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के अंदर लर्निंग करानी पड़ेगी मैक एड्रेसेस की। हमें बताना पड़ेगा कौन सा मैक किस तरफ है और कौन सा मैक किस तरफ है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि हम कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं। दिस इज 1/0। सो ये हमारा राउटर 6 का मैक है जो कि इनसाइड की जानिब पड़ा हुआ है। सो हम ये वाली कमांड देंगे अब मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक इनसाइड
और आगे R6 का मैक दे देंगे। और इसी तरह R5 का मैक ले लेते हैं। और इसको हम आउटसाइड में ऐड कर देते हैं। So you can see there are two static entries now. और अब हम टेलनेट करते हैं तो इट इज एबल टू रीच आउट टू R5 और यहाँ पर कनेक्शन भी ओपन हुआ है, बट ऑब्वियसली R5 अभी भी टेलनेट नहीं कर सकता R6 को। दैट टेलनेट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो लो टू हाई है और लो टू हाई अभी हमने नहीं देखा कि किस तरह से अलाउ किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रांसपेरेंट फायरवॉल फीचर सेट ऑन ASA। लेयर 2 ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को कंक्लूड करते हैं जी, और कुछ बातें अब हम इसके बारे में और समझ लेते हैं। ब्रिज ग्रुप या ब्रिज ग्रुप और उसका वर्चुअल इंटरफेस, इसकी लैब की हमने। सो ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस दैट ASA bridges instead of routes is called a bridge group. 250 maximum bridge groups can be created on one ASA. हर ब्रिज ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 4 इंटरफेस हो सकते हैं। सो एक ब्रिज ग्रुप एक वक्त में 4 इंटरफेसेस रख सकता है। इज दैट क्लियर? ब्रिज ग्रुप जो हैं वो सपोर्टेड हैं ट्रांसपेरेंट मोड में भी और रूटेड मोड में भी। हमने कौन सी फायरवॉल पर अभी लैब की है? ब्रिज ग्रुप्स की या ब्रिज वर्चुअल इंटरफेसेस की। ट्रांसपेरेंट में पूरी फायरवॉल ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन दे कैन को एग्जिस्ट विद रूटेड फायरवॉल एज वेल। इसको अभी देखते हैं कि कैसे करना है। सो यहाँ की डिस्कशन में से ये हमें एक नया पॉइंटर मिला कि हमने रूटेड मोड फायरवॉल में भी ब्रिजिंग पैरेलल कर सकते हैं। सो दैट विल बी काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड राउटिंग एंड ब्रिजिंग फीचर सेट, IRB, वो भी किया जा सकता है। यानी ASA या ट्रांसपेरेंट हो सकता है फुली, या फुली रूटेड हो सकता है, या एक दरमियानी सूरत हाल भी है जिसमें कुछ ट्रांसपेरेंट और कुछ रूटेड हो सकता है। Access between interfaces of bridge group is controlled through adaptive security algorithm. Security levels will prevail. Each bridge group includes a bridge virtual interface. So अगर आपने 250 bridge groups बनाने हैं तो आपको हर ब्रिज ग्रुप का एक BVI भी बनाना है। सो नतीजतन जितने ब्रिज ग्रुप्स होंगे उतने BVIs हो सकते हैं। ASA uses the BVI IP address as the source address for packets originating from the bridge group. And who are those packets? ये जो अभी ARP सेंड करनी अगर पड़ गई या पिंग सेंड करनी पड़ गई तो वो इस BVI के IP से सेंड होगी। BVI IP must be on the same subnet as the bridge group member interfaces. यानी अगर हमारे दोनों तरफ 10.2.2 का सबनेट चल रहा था तो BVI का IP भी 10.2.2 में से ही देंगे, क्योंकि उसने ARP रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है, उसने उसके जरिए पिंग करना है एंड सो ऑन।